ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हम हरियाणा की प्रथम यात्रा पर आए हुए हैं और हरियाणा के सभी 22 जिलों में क्रमशः जा रहे हैं। और हमारे मन में ये भावना भी उठी है कि सभी जिलों में भगवान के जो 24 अवतार हैं श्री हरि के, उनके एक एक रूप को स्थापित करें। तो उसी क्रम में आज हम भिवानी आए हुए हैं। जी जगत गुरु जी, गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित करने के लिए हमने आंदोलन 2008 ईस्वी में किया था और केंद्र की सरकार ने हमारी मांग पर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित भी कर दिया। जैसे आप लोग ये सुनकर के ताली बजा रहे हैं, ऐसे ही जब हमारी मांग पर गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया था तो हम भी खुश हुए थे। लेकिन हमको आज बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि राष्ट्र नदी घोषित हो जाने के बाद भी गंगा जी में गंदे नाले आज भी धड़ल्ले से गिर रहे हैं। गंगा की धारा को अभी भी जगह जगह बांधा जा रहा है और गंगा के सम्मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोई उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। उनको राष्ट्र नदी तो कह दिया गया, लेकिन राष्ट्र नदी का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसको एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है कि कोई उसका अपमान करता है तो उसको दंड का विधान है। लेकिन गंगा जी के बारे में ऐसा कोई विधान भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। इस बात का हमको दुख है। यही परिस्थिति है अभी। छात्र राजनीति से शंकराचार्य तक का आपका सफर रहा। छात्र राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं? आज वर्तमान की छात्र राजनीति को बात करें। देखिए, बात यह है कि राजनीति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर सही से उपयोग में लाया जाए तो लोक कल्याण का कार्य बहुत सरल हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस माध्यम का उपयोग जनता के लिए नहीं, लोक के लिए नहीं, अपने लिए करने लग जा रहे हैं और उसका परिणाम उल्टा हो जा रहा है। राजनीति में जो लोग हैं उनका तो काम बन रहा है, लेकिन जो लोग राजनीति में नहीं हैं वो लोग राजनीति को भोग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है। आज सबसे बड़ी समस्या राजनीति ही हो गई है। बोल नहीं सकते कि हम किस तरफ हैं। लोगों ने झूठ बोलना सीख लिया राजनीति के कारण, क्योंकि सच बोल दें तो समस्या हो जाती है। ऐसी परिस्थिति नहीं। हमारा ये कहना है कि जो हमारे सनातन धर्म के स्थान हैं, वहाँ पर सनातन धर्म के शास्त्रों में जिन देवताओं का उल्लेख है, उनका चित्र, उनकी मूर्ति, उनके बारे में वहाँ पर बात होनी चाहिए। जो शास्त्रीय देवता नहीं हैं, उनको जब हम शास्त्रीय देवताओं की पंक्ति में लगा देखते हैं तो हमको लगता है कि इससे गलत संदेश जाएगा। लोग समझेंगे कि ये भी हमारे शास्त्र के देवता हैं, तो इसीलिए हम उनको हटाते हैं। और कोई हमारी उनसे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुसार व्यवहार देना, मार्गदर्शन करना लोगों का, ये हमारा कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य के वशीभूत होकर के हम ये कार्य करते हैं। आजकल रहेगा, कोई भी चर्चा में रहेगा, आपकी बलिहारी है। आप जब तक चाहेंगे चर्चा में रखेंगे, जब चाहेंगे बुला देंगे। चमत्कार है गुरु महाराज जी। देखिए, हमने ये बागेश्वर धाम के बारे में नहीं, हम आम बात कहते हैं कि हमने तो चमत्कार अभी तक नहीं देखा। हमने ये देखा कि लोग हवा में से कुछ भी निकाल देते हैं, भस्म निकाल देते हैं, सिक्का निकाल देते हैं, शिवलिंग निकाल देते हैं, चुनरी निकाल देते हैं। ये सब हमने देखा, लेकिन उससे हमको क्या लाभ, जनता को क्या लाभ? तो ऐसा चमत्कार किस काम का जो जादू की तरह देखने के काम आए, व्यवहार में कुछ आई ना। ऐसी चादर किस काम की जो हमको ठंडी से न बचाए। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये समझते हैं कि अगर कोई चमत्कार है तो लोगों का दुख दूर करने में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अगर कोई अंतर्यामी है तो देश के बारे में जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कमरों में बैठ करके, सबसे पहले उनको पकड़वाना चाहिए कि इसके मन में ये चल रहा है। देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले सफल हो जा रहे हैं और हम अंतर्यामी बन के बैठे हैं। क्या मतलब है हमारा?
ये हमारा कहना है, और हमारे कहने में कोई गलती हो तो आप लोग उसको सुझाइए, हम सुधारने को तैयार हैं। लेकिन वो भी आप नहीं करते हैं। आप किसी व्यक्ति का नाम केवल पूछते हैं कि उनके बारे में बोल दीजिए। किसी व्यक्ति के बारे में हम क्यों बोल दें? जिसका जैसा चल रहा है चला रहा है। हम तो सिद्धांत की बात कह सकते हैं, और सिद्धांत यही है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध यही दोनों चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उसके बारे में हम भोग रहे हैं। जो अब करेंगे उसका भी हम भोगेंगे। कोई चमत्कार बीच में आकर के हमको बचाने वाला होना चाहिए था, लेकिन ये है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। हम लोग स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब कम से कम भारत की भूमि पर गाय माता का रक्त न गिरे। तो उसके लिए आगामी जो गोपाष्टमी है, उसी गोपाष्टमी को कोई निर्णायक अभियान चलाने के लिए हम लोग अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही उसका कोई स्वरूप बन जाता है, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को हम बताएंगे। आज भिवानी में भी हम जो गौ रक्षा दल के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे। जो फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने अपाहिज और चोट लगी गायों को उन्होंने रखा है। हमको देख करके प्रसन्नता हुई कि उनकी गायें वहाँ हैं, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया गया है। हमने उनको चारा डाला तो उन्होंने बहुत रुचि नहीं ली, इसका मतलब उनका पेट भरा हुआ था। अधिकतर गाय गौशालाओं में तो हम लोग जाते हैं तो चारा डालते ही टूट पड़ती हैं गायें, लेकिन यहाँ की गायों का पेट भरा था, स्वस्थ दिखाई दे रही थी, जगह साफ़ सुथरी थी। अच्छा लगा हमको कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? परमार जी हैं, संजय जी। ये वहाँ हमको लेके गए थे। निस्वार्थ सेवा भाव से समय समय पर इनको परेशान। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गौ सेवक निस्वार्थ भाव से रात की नींद खराब करके, दिन का भोजन खराब करके गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको धर्मवीर की उपाधि दी जाए, और उनके घर की चिंता या तो सरकार करे या तो समाज करना शुरू करे, ताकि वो निश्चिंत होकर के गौ माता की सेवा करें। और उनको किसी मुकदमे में, किसी झूठे आरोप में फंसा देना, उनके ऊपर फिर पुलिसिया अत्याचार करना, ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, निंदनीय कृत्य है। ये सब नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान, देखिए एक समय था जब राजा गौ आदि जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं उनकी रक्षा करता था। आज के जो राजा हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो आगे बढ़ कर के हमारे धार्मिक प्रतीकों की रक्षा करेंगे। जब वो विफल होने लगते हैं तब कोई हमारा बीच का बच्चा उस कार्य के लिए आगे आता है, आप उसका सहयोग करो। सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्रताड़ित तो मत करो, ये हमारा कहना है। इसलिए गौ रक्षा का कार्य करने वाले जो बच्चे हैं, हमारी दृष्टि में वो धर्मवीर हैं, और वो छुप करके कोई वारदात नहीं कर सकते। छुप करके जो वारदात करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, वो काफिर है, वो नपुंसक है, वो जो है डरा हुआ व्यक्ति है, वो अपराधी है। तो उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम नहीं सह पाए, हमने ये किया, और अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। तो वो हमारे धर्मवीर हैं, और इसी स्पिरिट के साथ हमारे गौरक्षकों को गाय की सेवा करने की आवश्यकता है।